मध्य पूर्व में शांति की आखिरी उम्मीद भी अब खतरे में है। वॉशिंगटन और तेल अवीव की गोपनीय बैठकें, इजरायली फौज की फुल रेडीनेस और अमेरिकी दूतावास में भगदड़ जैसे हालात, ये सब कुछ एक बड़ी लड़ाई से पहले का सन्नाटा है। अमेरिका के एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंतिम रूप दे चुका है। ट्रंप प्रशासन को इस बात की भनक लग चुकी है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने खुद ये कहकर संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा, हमने अपने सैनिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है और अब वहां रहना खतरनाक है। ये कोई सामान्य सैन्य गतिरोध नहीं, बल्कि परमाणु हथियार की नींव पर खड़ा संकट है। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो जवाब सीधे इराक, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर आएगा। और यही वजह है कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका के गैर आवश्यक स्टाफ को इन्वेक्यूएट करने का आदेश दे दिया है। यानी युद्ध की घड़ी अब बस दस्तक दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बता चुके हैं, अब खुलकर कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की इज्जत नहीं दी जाएगी। अगर बात करना फेल होता है तो हम खुद कदम उठाएंगे। यानी अब सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी बैकफुट पर नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर तेहरान से भी धमकी मिली है कि हम जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका भूल नहीं पाएगा। ईरान के रक्षा मंत्री ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी कि हमारे दुश्मनों को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके सैन्य अड्डे हमारे मिसाइलों के रेंज में हैं। इसके बाद अमेरिकी खेमे में अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक दूतावासों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया और हर अमेरिकी नागरिक को स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि मध्य पूर्व छोड़ दो। ये सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है। इजराइल का वजूद और इजरान की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों देशों की जिद और अमेरिका की दोहरी नीति अब दुनिया को तेल, टकराव और तबाही की एक नई कहानी की ओर ढकेल रही है। संकेत साफ है, अगर आने वाले दिनों में इजरायली फाइटर जेट्स तेहरान की ओर उड़ान भरते हैं तो उनके पीछे अमेरिकी समर्थन की छाया भी होगी और उनके सामने इजरायली मिसाइलें भी तैयार खड़ी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।